इस वीडियो में हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदलने का अभ्यास करेंगे। इनको आपस में बदलने से पहले हम इनके बीच के संबंधों को देखते हैं। अगर हम किसी वृत्त का एक चक्कर लगाते हैं तो वो कितने रेडियन के बराबर होगा? हम जानते हैं कि वृत्त का एक चक्कर 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और वृत्त का एक चक्कर कितने डिग्री के बराबर होता है? ये 360 डिग्री के बराबर होता है। हम यहां पर डिग्री का चिन्ह लगा सकते हैं या हम यहां सीधा डिग्री लिख सकते हैं। अब रेडियन और डिग्री को आपस में बदलने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी है। अगर हम इसे और सरल करना चाहते हैं तो इसके दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर सकते हैं और तब हमारे पास पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बचेगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त का आधा चक्कर लगाने पर यह पाई रेडियन के बराबर होगा। तो इस चाप द्वारा बनाया गया कोण 180 डिग्री होगा। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि प्रति रेडियन कितने डिग्री होते हैं तो हम इन दोनों पक्षों को पाई से विभाजित कर देते हैं। अगर हम दोनों पक्षों को पाई से विभाजित करते हैं तो हमें यहां पर 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री प्राप्त होगा। तो हमने यहां केवल दोनों पक्षों को पाई से विभाजित किया है। और अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रति डिग्री कितने रेडियन होते हैं तो हम दोनों पक्षों को 180 से विभाजित कर सकते हैं। ऐसा करने पर हमें पाई बटा 180 रेडियन बराबर 1 डिग्री मिलेगा। अब हम इन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। चलिए हम 30 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। यह आपको इकाई विश्लेषण यानी यूनिट एनालिसिस की याद दिलाएगा, जिसे आपने इकाई रूपांतरण करते समय किया होगा, लेकिन यह यहां भी काम करेगा। मुझे यहां 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। वास्तव में मैं इसे रेडियन में बदलकर यह निकालना चाहता हूं कि प्रति डिग्री कितने रेडियन होते हैं। चलिए मैं इसे लिखता हूं। मैं ये निकालना चाहता हूं कि प्रति डिग्री कितने रेडियन होंगे। अभी मैंने ये नहीं लिखा है कि ये कितना होगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहां मात्रक आपस में रद्द हो जाएंगे। यहां डिग्री गुणा रेडियन बटा डिग्री है, तो यहां डिग्री आपस में रद्द हो जाएंगी और हमारे पास केवल रेडियन बचेगा। अगर हम डिग्री की संख्याओं को प्रति डिग्री रेडियन की संख्याओं से गुणा करते हैं तो हमें रेडियन मिलेगा। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर हमारे पास यहां पर पाई रेडियन हो तो ये कितने डिग्री के बराबर होगा? ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम इसे प्रत्येक 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन या पाई बटा 180 रेडियन प्रति डिग्री भी कह सकते हैं। अब इससे हमें 30 गुणा पाई बटा 180 मिलेगा और 30 बटा 180 को सरल करने पर हमें 1 बटा 6 मिलेगा। तो ये पाई बटा 6 के बराबर होगा। चलिए पहले हम इसका मात्रक लिख देते हैं। ये रेडियन में होगा। ये पाई बटा 6 रेडियन के बराबर होगा। अब मान लीजिए हमारे पास पाई बटा 3 रेडियन है और हम इसे डिग्री में बदलना चाहते हैं। तो इसे डिग्री में बदलने पर हमें क्या मिलेगा? अब हम ये निकालना चाहते हैं कि प्रत्येक रेडियन में कितनी डिग्री होती है। इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि हम पाई और 180 पर विचार करें, क्योंकि प्रत्येक 180 डिग्री के लिए हमारे पास पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री बटा पाई रेडियन ये वास्तव में समतुल्य है, इसलिए हम यहां इसे केवल 1 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन हम इसके मात्रक को बदल रहे हैं। यहां रेडियन आपस में रद्द हो जाएंगे और पाई भी आपस में रद्द हो जाएंगे। अब हमारे पास 180 बटा 3 डिग्री बचा है। 180 बटा 3 60 होगा। हम यहां डिग्री लिख सकते हैं या इस तरह डिग्री का चिन्ह लगा सकते हैं। चलिए अब 45 डिग्री को लेते हैं। अब 45 डिग्री किसके बराबर होगा? मैं यहां डिग्री का चिन्ह लगा रहा हूं। ये कितने रेडियन के बराबर होगा? एक बार फिर हम ये निकालेंगे कि प्रति रेडियन हमारे पास कितनी डिग्री है। हम जानते हैं कि प्रत्येक 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन होते हैं। या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां डिग्री आपस में रद्द हो जाएंगी। इसे समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं ज्यादातर डिग्री शब्द का ही प्रयोग करता हूं। अब हमारे पास 45 पाई बटा 180 रेडियन बचा है। चलिए मैं इसे शब्दों में ही लिखता हूं, क्योंकि इन्हें संकेतन
मतलब नोटेशन के रूप में लिखने से मेरे लिए इन्हें समझना आसान हो जाता है। इसलिए ये 45 डिग्री गुणा पाई रेडियन बटा 180 डिग्री होगा। अब इसे गुणा करने पर हमारे पास 45 गुणा पाई बटा 180 बचेगा। यहां डिग्री आपस में रद्द हो जाएंगी और हमारे पास केवल रेडियन बचेगा। यह किसके बराबर होगा? 45 90 का आधा होता है और 90 180 का आधा होता है, तो ये 1/4 होगा। इसलिए ये पाई बटा 4 रेडियन के बराबर होगा। चलिए एक और उदाहरण करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऋणात्मक पाई बटा 2 रेडियन है। अब डिग्री में इसका मान क्या होगा? एक बार फिर से हमें निकालना है कि प्रत्येक रेडियन में कितने डिग्री होंगे। हम जानते हैं कि 180 डिग्री के लिए पाई रेडियन होते हैं। यहां रेडियन रद्द हो जाएंगे और पाई भी आपस में रद्द हो जाएंगे, तो हमारे पास ऋणात्मक 180 बटा 2 बचेगा, जो ऋणात्मक 90 डिग्री के बराबर होगा। या हम इसे इस तरह से ऋणात्मक 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये उपयोगी लगा होगा। आगे हम इसके कई और उदाहरण भी करेंगे, जिससे ये आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।